बच्चों, पुनः आज प्रेजेंट टेंस का चौथा भेद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि संदिग्ध वर्तमान काल। पहचान है ता रहा हूं, ती रही हूं, ते रहे हैं। कॉन्सेप्ट समझा जाए। ता रहा हूं, इसका मतलब यह हुआ कि कोई काम जो है एक निश्चित या अनिश्चित समय में पहले ही प्रारंभ हुआ है और अभी तक हो ही रहा है, कंटिन्यूअसली चलता जा रहा है और ये अभी भी जारी है, इसलिए इसे संदिग्ध कहते हैं, संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। नियम क्या है इसका? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें हैव और हैज, तो पिछले टेंस में आप समझ चुके होंगे कि हैव कहां लगता है और हैज कहां लगता है। तो हैव जो है आई, वी, यू और दे के साथ लगता है, और ये हैज जो है वो लगता है ही, सी, इट और नेम के साथ। उसके बाद हमें V3 देना है, बी का V3 यानी कि जैसे होता है बी वाज बीन, ये बीन जो है देना है बच्चों। तो बीन जो है सभी सब्जेक्ट्स के साथ यूज किया जाता है। उसके बाद जो मेन वर्ब है उसका चौथा रूप देना है। चौथा रूप मतलब V1 में आईएनजी जोड़ करके, जैसे गो है तो गोइंग हो जाएगा, रीड है रीडिंग हो जाएगा, सिंग है सिंगिंग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ ये नई बात आ गई सामने आपका फॉर और सिंस। ये दोनों का मतलब होता है से, हिंदी में इसे से के लिए जानते हैं, यहाँ पर से के लिए प्रयोग किया गया है। हालांकि फॉर का मतलब के लिए भी होता है, यहाँ जो है उसके लिए नहीं, यहाँ पर से के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो फॉर और सिंस ये दोनों में अंतर समझना है। तो फॉर जो से है तो से यानी कि फॉर का और सिंस का प्रयोग इस तरह से करते हैं। फॉर जो है पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है। पीरियड ऑफ टाइम मतलब एक लंबे समय के लिए, और वो जो है निश्चित नहीं होता, अनिश्चित होता है। ये अनिश्चित समय मैंने लिख दिया है। पीरियड ऑफ टाइम मतलब अनिश्चित समय, जैसे 4 वर्षों से, 2 वर्षों से, 9 घंटों से, पिछले 4 महीनों से, 25 वर्षों से, यह सब जो अनिश्चित समय है। लेकिन वहीं पर बात करें सिंस की, तो सिंस वहां पर यह होता है जहां समय निश्चित हो, यानी पॉइंट ऑफ टाइम एक निश्चित समय से स्टार्ट होता है, निश्चित में समाप्त होने का संभावना है। जैसे मैं सोमवार से खेलता रहा हूं, वह 11 बजे से जाता रहा है, रानी 4 बजे से मुझसे मिलती रही है। तो यह जो है सिंस जो है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए प्रयोग होता है। आगे बढ़िए, राम जाता रहा है, उदाहरण में समझते हैं। राम जाता है, इसकी अंग्रेजी बनेगी राम हैज बीन गोइंग। राम हैज बीन गोइंग, देख लीजिए राम जो है वो सब्जेक्ट था पहले, यहां देखिए। उसके बाद हैव और हैज में से कोई एक चुनना था, चुन लिया मैंने। उसके बाद बीन तो देना है, ये कंपलसरी है सभी सब्जेक्ट्स के साथ। उसके बाद V4 दे दिए, और फॉर और सिंस टाइमिंग्स इधर नहीं है इसमें। अब इस सेंटेंस में ये इसका भी यूज होगा, इसका भी यूज होगा। देखिए वह सोमवार से खेलता रहा है, इसको बनाएंगे ऐसे, ही हैज बीन प्लेइंग, वह खेलता रहा है, बन गया। ये जो बना है इतना बना है, देखिए वह खेलता रहा है, ये बन गया वह खेलता रहा है। और आपके पास अभी जो समय लिखा हुआ है सोमवार से, यानी कि से, इससे को फोर लें या सिंस लें, तो यहां सिंस लेंगे निश्चित रूप से, ये फोर लेंगे। फोर क्यों लेंगे? सिंस लेंगे। सिंस क्यों लेंगे? क्योंकि सोमवार सोमवार जो निश्चित समय है, तो यहां सिंस ले लीजिए, सिंस। उसके बाद मंडे, इस तरह से आपका सेंटेंस तैयार हो गया। दूसरा है रामू 2 दिनों से बाजार जाता रहा, ये है सोमवार से और ये है 2 दिनों से। तो ये जो है सिंस यानी यहाँ निश्चित समय है, जबकि यहाँ जो है वो दिन फिक्स नहीं कि कब से प्रारंभ हुआ है। 2 दिन से इसका मतलब है हो सकता है 15 दिन पहले की बात हो रही है, या 13 तारीख के बाद की बात हो रही है, 25 तारीख के बाद की बात हो रही है, कभी भी हो सकता है, ये निश्चित नहीं है। इसलिए इसको कैसे बनाएंगे? तो ऐसे लिखते हैं इसको, रामू हैज बीन, रामू हैज बीन गोइंग,
अब यहाँ सिंस और फॉर में से चुनना हमको, तो 2 दिन निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, इसलिए हमको क्या करना है, यहाँ फॉर का प्रयोग करना है। फॉर पहले ये मार्केट देना, रामू हैज बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 days। अब देखिए वे 4 बजे से क्रिकेट नहीं खेलते रहे, निगेटिव सेंटेंस, इसको कैसे बनाएंगे, दे हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 4 o'clock। इस तरह से आपका बन गया। ये सिंस इसलिए दिया मैंने क्योंकि यह 4 o'clock जो है निश्चित समय है। दे हैव बीन, ये नोट का प्रयोग जो है बीन से पहले हो गया, यहाँ पर देख लीजिए, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद जो है नोट का प्रयोग होता है। और जब वही क्वेश्चन बनाने की बारी आएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने की बारी आएगी, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसी को सब्जेक्ट से पहले प्रयोग करना है और सब्जेक्ट को हैव हैज के स्थान पर रखना, सेंटेंस बन जाएगा। देखिए यहाँ, क्या आप सब राजेश के पास प्रतिदिन जाते रहे हैं, कैसे बनेगा, हैव यू बीन गोइंग टू राजेश, ठीक है, बन गया, डेली। इस तरह से आपने देखा सेंटेंस जो बहुत ही आसानी से बनता है। बस एक बार नियम को अच्छे से समझने की आवश्यकता है, रट्टा मत मारिए, इसको रटने की नहीं है, इसको समझने का बात है। यदि आप समझ जाते हैं तो रटना नहीं है, ठीक है। कहते हैं ना, मैंने बहुत पहले एक कहावत सुना हुआ है, किताबों में मैंने पढ़ा है बचपन में, कि करत करत अभ्यास ते जरमती होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। इस तरह से इसका सारांश ये है कि जब बार बार किसी काम को हम करते हैं तो निश्चित रूप से वो हमें आती है, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई शंका नहीं है, कोई भी मतलब परेशान होने वाली बात नहीं, वो आता ही आता है। धन्यवाद। तो इस तरह से प्रतिदिन जो है आप एक वीडियो हमारे तरफ से देखते रहते हैं और मुझे आशा है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे और अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक जो है बच्चों तक हमारा यह पढ़ाई जो आपके बीच थोड़ा सा मैं प्रयास कर रहा हूं, प्रतिदिन आपके बीच एक नया नया टॉपिक लेकर के ट्रांसलेशन की दुनिया में आपका पैर जमाने के लाया हूं। आप यदि हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं तो निश्चित रूप से ये वादा है हमारा कि आपको अंग्रेजी से डर नहीं लगेगा, आप अंग्रेजी को डरेंगे, ऐसा समय आपके लिए जरूर आएगा। धन्यवाद।